बंगला था, सभी तरह की व्यवस्था थी उसमें। एक ऐसा हॉल था उसमें 1000 व्यक्ति एक साथ बैठ सकता था और कई कमरे, कई आलीशान महल था, नौकर चाकर सारी व्यवस्था, सेना उसके साथ में चलते थे। ऐसी अम्रपाली देखने में बड़ी सुंदरी, इतना सुंदरी और धनवान भी, साथ में नौकर चाकर भी, सारा व्यवस्था, लेकिन फिर भी उसे सुख में शांति नहीं है। बड़े बड़े राजा लोग उनके पीछे पड़े हुए थे, फिर भी शांति नहीं। तब क्या करते हैं, उन्होंने सुना कि वैशाली में ही एक आम्रवाटिका में आकर के भगवान बुद्ध ठहरे हुए। आम्रपाली सोचती है, मैंने देख लिया इस राज्य के सभी सुखों को भोग कर, नौकर चाकर है, दास दासियां है, धन वैभव है, आलिशान महल है, सब कुछ है, सिपाही है जो आदेश करता है पूरा प्रत्यक्ष आता है, लेकिन फिर भी चैन नहीं, शांति नहीं। भगवान बुद्ध के शरण में जाती है अमरपाली। भगवान बुद्ध के शरण में जाती है तो वहां जो उनके सेवक लोग थे, उनके शिष्य थे, सेवक थे, आनंद पर रोकते थे, रुको, नहीं जा सकते तुम बुद्ध के पास। रोने लगी। बुद्ध को जाकर के कहते हैं, वैशाली नगर की नगर वधु वेश्या अम्रपाली आई है, आपसे आपका दर्शन चाहती है। बुद्ध कहते हैं उसे आने दो। आनंद कहते हैं, प्रभु घंटे वह एक वैश्या है। भगवान बुद्ध कहते हैं वो वैश्या थी, अब उनके आंसू देखो कैसे रो रही है, उसे आने दो। भगवान बुद्ध के शरण में आती है आम्रपाली, उनके चरणों में दंडवत करती है, रोती है, प्रभु अपराध क्षमा किया जाए। भगवान बुद्ध कहते हैं, क्या आदेश, क्या निवेदन है तुम्हारा, किसलिए आई हो? यदि मेरे महल में आकर के मेरा भी भिक्षा स्वीकार करे तो मैं अपने को सौभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध आदेश कर देते हैं, मैं अवश्य आऊंगा, कल आऊंगा, मैं अवश्य आऊंगा। अम्रपाली खुशी खुशी चले गए, अपने महल को सजाया, नौकर को आदेश दिया सजाओ महल को, भगवान बुद्ध आ रहे हैं। और खीर से खीर बनाया, बड़ी दूध को अमृत माना जाता है, दूध से बना हुआ भोजन को अमृत माना जाता है, बड़ी पवित्रता पूर्वक उन्होंने भोजन बनाया। भगवान बुद्ध पहुंचते हैं अपने भिक्षु संघ के साथ। जैसे गए भगवान बुद्ध के लिए उन्होंने बहुत अच्छा आलीशान जगह पर खूब सुंदर भगवान का एक बिस्तर लगाया था, वहां पर भगवान को बिठाते हैं। रोने लगी, प्रभु आज मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। भगवान को ला करके जब देते हैं वही दूध, उसको यवा को कहा गया, यवा मतलब दूध से बना हुआ खीर, जब भगवान को देते हैं भगवान अपने पात्र में लेते हैं और ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद अम्रपाली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उसके जीवन में शांति उसी समय से विराजने लगी। और अम्रपाली कहते हैं, प्रभु कोई ऐसे शिष्य हो जो मुझे ये अंग वस्त्र दे दे। तो आनंद कहा कि मैं देता। उन्होंने अपने शरीर पर से चादर उतार करके अम्रपाली को दे देते। वह कसाई वस्त्र में, दैनिक वस्त्र में, वह वस्त्र को लेकर के, वह चादर को लेकर के अम्रपाली चली जाती है महल के अंदर और पहन देती है। कसाई वस्त्र को पहन देती है, चादर को पहन देती है और पहन करके जब बाहर आती है, प्रभु बड़ा उपकार हुआ आनंद का, मुझे इन्होंने कसाई वस्त्र दिया, आप स्वीकार करिए। तो अब मैं इस राजभवन में रहना नहीं चाहती, इस राजमहल में मैं रहना नहीं चाहती, मैं भी भिक्षु बनना चाहती हूँ, मुझे आप दीक्षा दीजिए प्रभु। और दीक्षा दिया, और दीक्षा देने के बाद भिक्षुनी संघ में जाकर के भिक्षुनी बन गए, राजमहल का त्याग कर दिया। भगवान बुद्ध से कहते हैं, प्रभु मैं ये राजमहल आपको दान करता हूं। पूरे राजमहल जो कि आलिशान था, उस आलिशान महल को अम्रपाली ने दान कर दिया और स्वयं भिक्षुनी बनकर के भिक्षा पात्र लेकर के मांगती है और खाती है, साधना करती है भिक्षुनी संघ में जाकर। देख लिया दुनिया के सारे ऋषियों को, देख लिया दुनिया के भोगों को, अब मुझे देखने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। वैराग्य हो गया और राजभवन को जब त्याग दिया, भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, तो भगवान बुद्ध ने उसको अपना विहार के लिए, अपना आश्रम
विहार मतलब आश्रम नियुक्त किया वैशाली में, और वहीं से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होना प्रारंभ हो गया। कौन ऐसा जगह था, वह वेश्यालय था, राजा महाराजाओं की यहाँ पर आना जाना लगा रहता था। अब वह बुद्ध भिक्षु रहने लगे, बुद्ध भिक्षु रह करके, भगवान बुद्ध रह करके वहां से धर्म का प्रसार होने लगा। हजारों भिक्षु एक साथ बैठ करके वहां पर ध्यान विभाषण करते हैं, सत्संग करते हैं, और वह भिक्षुनी बन करके, अमृपाली भिक्षुनी बन करके भिक्षुनी संघ में ला करके एक बात नहीं मानते हैं, मान करके आते हैं, ध्यान विभाषण करके वह भिक्षुनी का जीवन अर्थात साधवी बन करके अपना जीवन बिताने लगा। कहने का मतलब है, अगर हम आप सुख